नमस्कार, मैं हूं रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। पटना में गोलीबारी के पीछे तेजस्वी यादव, बीजेपी ने वीडियो जारी कर दिखाया। जी हां, पटना में हाल ही में गोलीबारी के पीछे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोग हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी ने अभी अभी एक वीडियो जारी कर सनसनी मचा दी है। अब हम आपको यह वीडियो भी दिखाएंगे और इससे जुड़ी पूरी बात भी बताएंगे। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, और वीडियो जारी कर उसमें दिखाया है कि हाल ही में पटना में एडीजी पंकज दराद के काफिले पर जो गोलीबारी हुई थी, जो गोलियां चलाई गई थी, और पंकज दराद, एडीजी पंकज दराद के बॉडीगार्ड ने भी, जो उनके साथ गार्ड थे, उन लोगों ने भी जवाबी फायरिंग की थी। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोगों ने सरेंडर भी किया है। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये जो लोग हैं जो फायर कर रहे थे एडीजी की गाड़ी पर और पटना के बोरिंग रोड में दिन दहाड़े पॉश इलाके में, ये लोग तेजस्वी यादव के लोग हैं, ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, और यह आरोप लगाने के साथ साथ वीडियो भी जारी किया है। तो अब ये तेजस्वी यादव क्या कहेंगे इस पर? अब तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कहेंगे कि यह आरोप झूठे हैं। तेजस्वी यादव कहेंगे कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। अगर आरोप, ये नेता प्रतिपक्ष का तो काम नहीं है कि वे अपराध रोकें, या तो अपराध रोकने का काम तो पुलिस प्रशासन का है, अपराध रोकने का काम तो सरकार का है। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये सबूत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसमें शामिल हैं, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव पहले भी कहते रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए, निष्पक्षता से कार्रवाई कीजिए, लेकिन टारगेट मत कीजिए। अब सवाल यह उठता है कि ये जो वीडियो हम लोगों ने देखा, इस वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो बनाया है, यह वीडियो जरूर एआई से बनाया गया वीडियो है। इस वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टर ऑफ क्राइम इन बिहार बता रही है तेजस्वी यादव को, और दिखा रही है कि उनके हाथ में वो जो डायरेक्टर करते हैं ना एक्शन, उसके बाद कहते हैं कट, जब शुरू होना होता है सीन तो करते हैं एक्शन, जब सीन पूरी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कट। तो वही जो है हाथ में डायरेक्टर वाला एक्शन और कट का तेजस्वी यादव के हाथ में, और कैसे डायरेक्टर वो हैं और कैसे गोलियां चल रही है पटना के सड़कों पर बिहार के। देखिए, ये आरोप नया नहीं है, पहले भी जनता दल यूनाइटेड के नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का हाथ है, और चुनाव से पहले जानबूझकर आपराधिक घटनाओं में इजाफा कराया जा रहा है, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की बड़ी भूमिका है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग यह चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल यह चाहता है कि सूबे का माहौल, बिहार का माहौल ख़राब हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, और जनता के बीच इसको लेकर जाया जाए कि देखिए सरकार जो है सफल नहीं हो रही है क्राइम को कंट्रोल करने में। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं, और जब भी यह आरोप लगाया है सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की ओर से लगाया गया है, तब तो बवाल मचा है। और इस बार भी यह जो एआई से बनाया गया वीडियो जारी किया गया है नीरज कुमार की ओर से, इसके बाद नीरज कुमार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ओर से यह वीडियो जारी किया गया है जो कि एआई की मदद से बनाया गया है। इसके बाद फिर बवाल मचेगा और यह सवाल उठेगा कि चाहे जो हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे तेजस्वी यादव के लोग हों, चाहे कोई भी हो, आपको याद होगा, आपको हालांकि याद नहीं होगा क्योंकि आप तो उस समय बहुत बच्चे होंगे, जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय बिहार को पटना हाई कोर्ट की ओर से जंगल राज की उपाधि से नवाजा गया था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज चल रहा है मतलब, कहने का मतलब यह होता है कि जिसके पास ताकत है वह कमज़ोर को सता सकता है, जिसके पास ताकत है वह कमज़ोर का कोई भी सामान, कोई भी प्रॉपर्टी, उस गहने, गाड़ी, ज़मीन कुछ भी छीन सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद
जनता ने क्या किया? जनता जब को लगा कि आए दिन अपहरण हो रहे हैं, छिनतई हो रही है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पर महिलाओं का निकलना मुश्किल हो रहा है शाम ढलने के बाद, तो फिर क्या हुआ? तो जनता ने सूबे का निज़ाम बदला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई। और बिहार में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी बेहतर कर दी थी। तो उस समय भी आरोप था कि जो अपराधी हैं उनको लालू प्रसाद यादव का संरक्षण है, जो अपराधी हैं उनको साधु यादव, सुभाष यादव का संरक्षण है, जो अपराधी हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का संरक्षण है। आरोप तो लगता था उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के नेता लगाते थे आरोप। लेकिन उस समय अगर नकेल कसी जा सकती है अपराधियों पर उस जमाने में, तो आज भी कसी जा सकती है। अगर उस समय भी सरकार यही कहती, पुलिस प्रशासन यही कहता कि नहीं हम क्या करें, यह तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का संरक्षण है इन्हें, इसीलिए ये अपराध कर रहे हैं, तो अपराध दूर ही नहीं होता, अपराध कम ही नहीं होता, विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर ही नहीं होती। तो अगर नीतीश कुमार की सरकार उस दौर में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल कर सकती है तो आज भी कर सकती है, आज भी बेहतर कर सकती है। आज किसने रोक रखा है? अगर सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को यह लगता है कि यह जो क्राइम हो रहा है, जो पटना के सड़कों पर एडीजी पर गोलियां चल रही हैं, अगर विभिन्न जिलों में, बिहार के विभिन्न जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों का हाथ है, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि उससे डरे लोग। जो राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है या किसी का भी हाथ है, वे लोग डरें कि अगर कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यह कहना कि नहीं, अब कुछ समय पहले भी आरोप लगा था कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात में अपराध करा रहे हैं और दिन में छाती पीट रहे हैं कि बिहार में बहुत स्थिति खराब हो गई है, बहुत स्थिति खराब हो गई। अब भी आरोप लग रहा है, लेकिन यह आरोप लगाने का काम सरकार का नहीं है। यह आरोप लगाने का काम तो विपक्ष का हुआ करता है। सरकार में जनता ने आपके हाथों में ताकत क्यों दी है? जनता ने आपके हाथों में ताकत इसलिए दी है ताकि आप अपराध को रोक सकें। आपके पास पुलिस है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास जेल है, आपके पास अदालत है। आप सज़ा कराइए, आप जेल भेजिए, आप कार्रवाई कीजिए। आपको किसने रोक रखा है? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं रितलाल यादव, उनके खिलाफ आरोप लगा, उन्हीं की जाति के, यादव जाति के कुछ बिल्डर्स ने आरोप लगाया, सरकार ने कदम उठाया, रितलाल यादव को गिरफ्तार किया, रितलाल यादव के घर पर रेड किया गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। रितलाल यादव ने सरेंडर किया, रितलाल यादव को बेऊर जेल से शिफ्ट किया गया, उसकी तारीफ हुई, सभी लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा कदम है। अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति से, कारोबारी से अगर पैसे की का डिमांड कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में सरकार में बैठे लोग यह नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष के लोग अपराध करा रहे हैं, हम क्या करें। सरकार के हाथ में अथॉरिटी है, सरकार के हाथ में शक्ति है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। तो सर इस आरोप में कितना दम है? आरोप में देखिए, इस पर मेरा या पत्रकारों का कमेंट करना सही नहीं है कि आरोप में कितना दम है। यह तो सरकार और अब इसका तेजस्वी यादव जवाब देंगे। तेजस्वी यादव पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो तेजस्वी यादव इसका जवाब देंगे कि इस आरोप में कितना दम है। और तेजस्वी यादव ये कहेंगे, जरूर कहेंगे तेजस्वी यादव कि झूठ है, मैं किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं में मेरा कोई हाथ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कोई हाथ नहीं है। और उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है तेजस्वी यादव पर। अब हमें भी देखना है कि तेजस्वी यादव इसका जवाब किस तरह देते हैं। तो सुना आपने कि बढ़ते क्राइम को लेकर राजनीति कैसे बढ़ गई है। सरकार ने सीधा आरोप नेता तेजस्वी यादव पर लगाया है और पटना और पूरे बिहार में क्राइम के डायरेक्टर बोला है उनको। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।